भारत की एक मस्जिद की पवित्रता को बचाने और बनाए रखने के लिए हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई की और मुस्लिम पक्ष को बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, हम एक सेक्युलर देश हैं, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो समाज है वो सेक्युलर है। यह फैसला काशी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर था, जहां वाराणसी की एक निचली अदालत के फैसले पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई की एक टीम अपना सर्वे करने के लिए यहां पहुंच गई और सर्वे का यह काम आज सुबह शुरू हो गया। लेकिन इसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी की एक याचिका पर सुनवाई शुरू हुई, जिसमें अदालत ने बाद में इस सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि सुनवाई के पहले भाग में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर कोई रोक नहीं लगाई और याचिकाकर्ता से कहा कि इस सर्वे में अभी सिर्फ मस्जिद का पैमाना लिया जा रहा है, माप लिया जा रहा है, इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से यह सवाल पूछा कि वो निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने के बजाय सीधे सुप्रीम कोर्ट क्यों आ गए। तो इस पर मुस्लिम पक्ष के पास कोई जवाब नहीं था और मुस्लिम पक्ष बार बार यह कह रहा था कि सर्वे में मस्जिद के अंदर खुदाई की जाएगी और मस्जिद की पश्चिमी दीवार के पास खुदाई शुरू हो चुकी है, जबकि यह जानकारी भी गलत थी। लेकिन इसके बावजूद जब दूसरे भाग में सुनवाई शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने का आदेश दे दिया और कहा कि रोक का यह फैसला 26 जुलाई को शाम 5 बजे तक लागू रहेगा और तब तक ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधन कमेटी इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकती है। तो आजकल आपने ये देखा होगा कि जितने भी याचिकाकर्ता हैं जो इस तरह के हैं, वो सीधे पूरी न्याय प्रक्रिया को पार करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, निचली अदालत में नहीं जाते, सेशन कोर्ट में नहीं जाते, हाई कोर्ट में नहीं जाते, सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उसी दिन उनकी सुनवाई भी कर लेता है और उन्हें राहत भी दे देता है। अब इस तरह के याचिकाकर्ताओं को यह आदत लग गई है कि वो तमाम अदालतों को बाईपास करते हुए सीधे सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, जैसा कि इन्होंने भी किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो कोई जवाब नहीं था, कहा कि हमारे पास समय नहीं है, अब इन्हें वापस हाई कोर्ट जाना होगा। भारत और दुनिया में बहुत सारे लोग और संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में हैं और उन्हें उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है वो आप इस एक घटना से आज समझ सकते हैं। हमारे देश में निचली अदालत के फैसले के बावजूद मुस्लिम पक्ष की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत में तुरंत इंस्टेंट सुनवाई होती है और ना सिर्फ सुनवाई होती है बल्कि अदालत यह भी कहती है कि सर्वे पर अभी रोक लागू रहेगी और मस्जिद में खुदाई बिल्कुल नहीं हो सकती। हालांकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जब मस्जिद का निर्माण मंदिर के स्थान पर नहीं हुआ था तो फिर मुस्लिम पक्ष को मस्जिद के सर्वे से इतना डर क्यों लग रहा है, और यह सवाल आप भी सुनिए। सवाल जब माननीय न्यायालय के सामने कोई मामला हो तो मेरा मानना है कि उस पे सवाल उठाने की जगह न्यायालय में अपना पक्ष रखना चाहिए और अगर माननीय न्यायालय ने कोई आदेश दिया है सर्वे का और वो सर्वे हो रहा है तो उसका तो मैं तो स्वागत करता हूं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अगर सर्वे पर रोक लगाने से मना किया है तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रह जा सकता है। मैं तो हर हर महादेव बोलता हूँ। केंद्र सरकार के जो वकील थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मिस्टर तुषार मेहता साहब, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्राइज किया कि ये सर्वे में मेजरमेंट हो रहा है, मैपिंग हो रही है और बिना नॉन इन्वेजिव मेथड से सर्वे हो रहा है। एक ब्रिक तक अभी नहीं हिलाई गई है, कोई अभी तक एक्सकेवेशन नहीं हुआ और गलत स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं अंजुमन इंतजामिया की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ज्ञान व्यापी का सच आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से ही निकलेगा और हम इलाहाबाद हाईकोर्ट को परसुएट करेंगे। एएसआई के जरिए से बावजूद है कि हम उस प्रकरण में एक पक्ष हैं, फरीक हैं, हमें कोई नोटिस नहीं दी गई कि आज सर्वे हम करने आ रहे हैं, कोई नोटिस हमें नहीं दी गई, तो इसलिए उसमें जाने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। सर्वे ही इस ज्ञानवापी समस्या का हल है। क्यों? क्योंकि सर्वे जो अपने साथ 7-10 बिंदु लाए हुए हैं। पहला जो है ज्ञानवापी का जो ढांचा है उसकी जांच होगी, आयु निर्धारण होगा। दूसरा जो खास तौर से जो है जो सर्वे के दौरान हम प्राप्त किया गया था वह हिंदू शिखर जो 8 अगस्त 1669 में तोड़ा गया था
वह यथावत है, उसको भी जांच होगी, उसका भी आयु निर्धारण होगा। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी मस्जिद हजारों वर्ष पुरानी है और इस मस्जिद के नीचे मंदिर होने का जो दावा है वो पूरी तरह गलत है। लेकिन सोचिए, जब इस्लाम धर्म ही लगभग 1400 वर्ष पुराना है तो ज्ञानवापी मस्जिद हजारों साल पुरानी असल में कैसे हो सकती है। सच्चाई यह है कि भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। अदालत में प्रस्तुत किए गए नक्शे, मुगलों के समय लिखी गई बहुत सारी किताबें और उर्दू में जारी हुए फरमानों के मुताबिक सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया था और इस हमले में मंदिर का शिखर तोड़ दिया गया था। लेकिन इसके बाद भी इस प्राचीन मंदिर में पूजा पाठ ऐसे ही चलती रही। इसके बाद 16वीं शताब्दी में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया और वो मुगल शासक अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, जिन्हें इतिहासकारों ने बाद में अकबर द ग्रेट बनाकर आपके सामने पेश किया। आपको आज भी लोग अकबर नहीं कहते किताबों में, इतिहास की किताबें, अकबर द ग्रेट कहकर आपको इतिहास की किताबों में अकबर से परिचय कराया गया है आपका। वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया, तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई जिसे आज आप ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। यह वही ज्ञानवापी मस्जिद है जो उस मंदिर को तोड़कर बनी थी। वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के साथ एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के रूप में जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक चल रहा है और यह मामला अब अदालत तक पहुंच चुका है। 2018 में हिंदू पक्ष ने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर का पुरातत्व विभाग के जरिए सर्वेक्षण करवाया जाए ताकि इस विवाद का हल हो सके। लेकिन इस मामले पर जब जब बहस होती है तब यह कहा जाता है कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई, जबकि हकीकत में मंदिर तोड़ने के आज भी बहुत सारे साक्ष्य मौजूद हैं और ये साक्ष्य अदालत के सामने भी हैं। मुगल शासक औरंगजेब के कार्यकाल का उल्लेख करते हुए एक पुस्तक लिखी गई थी जिसे मासेरे आलमगीरी कहते हैं। इस पुस्तक में एक सूचना पत्र का जिक्र है जिसमें लिखा है कि मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है और यह सूचना पत्र अगस्त 1669 का है। इसके अलावा इसी मामले में वाराणसी की अदालत में एक और दस्तावेज पेश किया गया जो 18 अप्रैल 1669 का है। यह दस्तावेज असल में एक फरमान है जो मूल रूप से फारसी भाषा में लिखा गया था और इस फरमान को औरंगजेब के दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। इसमें लिखा था कि धर्म संचालक बादशाह ने अब यह फरमान जारी किया है कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर, यहां आप ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, काफिरों के मंदिर और पाठशालाएं ध्वस्त कर सकते हैं। और इसी के 3 महीने बाद अगस्त 1669 में यह सूचना पत्र जारी हुआ कि काशी में विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ज्ञानवापी मस्जिद को मुस्लिम पक्ष हजारों वर्ष पुराना बताता है, जबकि हम जैसा कि आपको बता चुके हैं साक्ष्य इसके बिल्कुल खिलाफ हैं, सबूत इसके खिलाफ हैं। वर्ष 1947 से पहले लगातार 755 वर्षों तक लगातार भारत एक गुलाम देश था, गुलाम देश बनकर रहा। हमारा देश, हमारा समाज गुलाम था। इस दौरान दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगलों के शासनकाल में कई बार सैकड़ों हजारों मंदिरों को तोड़कर उन पर मस्जिदें बना दी गई थी। और जब सैकड़ों वर्षों के बाद भारत को 1947 में आजादी मिली और हमारे पास यह मौका था कि हम अपनी नष्ट की गई विरासत को, अपनी धरोहर को फिर से पुनर्जीवित करें, उनका पुनर्निर्माण करें, तब हम ही ने ये कानून बना दिए कि जो धार्मिक स्थल हैं वो जहां हैं वहां उसी यथास्थिति में बने रहेंगे, बरकरार रहेंगे। यानी जो यथास्थिति है हमारे धार्मिक स्थलों की, मंदिरों की, मस्जिदों की, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, वो वैसे ही बरकरार रहेंगे। जबकि बहुत सारे देशों ने इसका बिल्कुल उलट किया। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां बाहर से लोग आए, उन्होंने उन देशों को गुलाम बनाया, उन देशों पर अत्याचार किए, लेकिन जैसे ही ये देश आजाद हुए इन्होंने अपनी पुरानी धरोहर को फिर से वापस उसका पुनर्निर्माण शुरू किया। आपको कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे पुर्तगाल, ग्रीस, हंगरी और बुल्गारिया में इस्लामिक शासन के दौरान कई ऐतिहासिक चर्चेज को तोड़कर वहां मस्जिदें बना दी गई थी। हमारे यहां मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनी, वहां चर्च थे,
उन्हें तोड़कर चर्च के ऊपर मस्जिदें बना दी गई। लेकिन बाद में जब ये तमाम देश आजाद हुए तो इन देशों ने आजाद होते ही सबसे पहले इसी गलती को सुधारा और जहां पहले चर्च हुआ करते थे वहां फिर से उन्हीं चर्च को उन्होंने पुनर्जीवित किया, उन्हीं को उनका दोबारा पुनर्निर्माण किया। लेकिन भारत में इसका ठीक उल्टा हुआ। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, सेकुलरिज्म के नाम पर, लोगों को खुश करने के नाम पर, तुष्टीकरण के नाम पर, और भारत में तो बहुत सारे लोग ये मानने के लिए भी तैयार नहीं थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। याद करके देख लीजिए आप, कुछ वर्ष पहले तक किसी को यकीन नहीं था। लोग कहते थे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो सब कल्पना है कि वहां पर भगवान राम की जो जन्मभूमि है वहां पर भी यही हुआ था। उल्टा गुलामी के दौर में इस क्षेत्र को आप याद कीजिए, अयोध्या को फैजाबाद का नाम दिया गया और भारत के लोगों ने भी इस नाम को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया, मान लिया कि यह फैजाबाद ही है। सोचिए अगर आपसे कोई पूछे कि भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या थी या फैजाबाद, तो आप क्या कहेंगे? क्या आप ये मानेंगे कि भगवान राम का जन्म फैजाबाद में हुआ था? आप अयोध्या कहेंगे। लेकिन इस नाम को भी मिटाने की पूरी तैयारी थी, पूरी कोशिश की गई और आज यही बात देश के लोगों को समझनी है और धर्मनिरपेक्ष बने रहने का, सेकुलर बने रहने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है जो कि आज हमारे सामने पेश किया जा रहा है।